दोस्तों, इंडियन रेलवे के अंदर जो भी लोकोमोटिव होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या डीजल हो, उसके अंदर कंप्रेसर और इंजन, जो लोकोमोटिव का इंजन होता है, उसके अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये अलाइनमेंट वर्क जो है इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जितने भी रोटरी कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वो अलाइन करके आपने नहीं लगाए हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वाइब्रेशन के वजह से जो भी उसके अंदर एसोसिएटेड रोटरी कंपोनेंट हैं उनकी बेयरिंग्स और उसके पार्ट्स की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो अलाइनमेंट करने से जो है ये लाइफ जो है उसकी बढ़ जाती है, बेयरिंग्स की और उसके एसोसिएट पार्ट्स की। और अलाइनमेंट में काफ़ी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें एक स्पेशल टूल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, जो इंजन का जो फ्लैंज होता है और कंप्रेसर का फ्लैंज, दोनों की अलाइनमेंट जो है की जाती है, जिसमें एक लेवलिंग अलाइनमेंट होती है, जैसे लेटरल अलाइनमेंट कहते हैं, और एक सिलेंड्रिकल। दोनों को टॉलरेंस जो है लगभग 1000 से लेके 1.5 रखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेटरल और सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जो है 0.01 से लेके 0.1 mm के करीब रखा जाता है। और इसके अंदर फ्लैंज जो है आपका इंजन फ्लैंज और कंप्रेसर फ्लैंज, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, दोनों एक स्पेशल टूल है, एक एक्सटेंशन रॉड होता है, और दोनों एंड पर जो है डायल गेज जो है माउंट करिए जाते हैं। ये डायल गेज जो है आपका, इसमें जो है इसको जो फ्लैंज है इसके अंदर जो है माउंटिंग किया जाता है, इस हिसाब से इसको बनाया गया है। और इसकी डायल गेज के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है, इस जब इसको घुमाते हैं हम रॉड को, दोनों को फ्लैंज को, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन रीडिंग होती है वो हम नोट करते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितनी आपका रीडिंग आता है, तो उस हिसाब से फिर हम इसको जो है सेटिंग करते हैं। ये जो स्पेशल टूल बनाया जाता है जिस पे दोनों एंड पे डायल गेज लगाए जाते हैं, ये टेलीस्कोपिक टाइप का कह सकते हैं, इसका अरेंजमेंट होता है। उसकी जो लेंथ होती है वो एडजस्टेबल होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे उसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं इस स्क्रू बोल्ट के द्वारा। उसके बाद में फाइनल लेंथ को फ्रीज कर दिया जाता है। इस एक्टिविटी में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपके पास अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है, तो आप ये एक्टिविटी जो है 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें 1 दिन 2 दिन भी लग सकता है, फिर भी कभी कभी नहीं हो पाता है। और अलाइनमेंट अगर आपका ये प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि इंजन हाई आरपीएम पे रन करता है, और इस आरपीएम पे जब रन करता है अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो कंप्रेसर की शाफ्ट और उसके बेरिंग्स और इसके जो है जो भी एसोसिएटेड पार्ट हैं उसको डैमेज कर सकता है, तोड़ सकता है। पैनिक जॉब है। इसके जो डायल गेज का जो प्लंजर होता है, इस प्लंजर की जो पॉइंट्स है उसको हम फ्लैंज के फेस पर और एक फ्लैंज पर एक बार सेटिंग करते हैं, उसके बाद ओडी के ऊपर लगाते हैं। फ्लैंज के इंटरनल बोर्ड जो होता है फ्लैंज का, उसके ऊपर लगा करके हम सेटिंग करते हैं। और जो भी मूवमेंट करना होता है इंजन का, जिसमें थोड़ा बहुत जो मूवमेंट है वो फाउंडेशन बोल्ट को जो है हल्का सा लूज रखा जाता है, फुली टाइट नहीं किया जाता है। जब ये अलाइनमेंट वर्क हो जाता है तभी इसको टाइट करते हैं। और जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है इसके इंजन ब्लॉक के मूवमेंट को देने के लिए अलाइनमेंट के टाइम पे, तो उसको बाई हैमरिंग करके, देख सकते हैं ये टेक्नीशियन का दूसरा हेल्पर होता है जो उसको गाइडेंस के हिसाब से कितना उसको हैमर करना है, किस डायरेक्शन में करना है, तो उस हिसाब से जो है उसको चोट मारता है ब्लॉक के नीचे फाउंडेशन के पास। और इसी तरीके से कंप्रेसर के दूसरे एंड पे भी आप देख सकते हैं
ये एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं फाउंडेशन बोल्ट के साथ साथ कि किस डायरेक्शन में इसको हमें मूवमेंट देना है, तो उसके लिए ये बोल्ट लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें सिम भी लगाई जाती हैं जो लेवल डिसाइड करते हैं, इंजन के लेवल। तो दोस्तों, ये अलाइनमेंट वर्क होने के बाद में जो ड्रम कपलिंग होता है, इस ड्रम कपलिंग को जो है आपका फिक्स कर दिया जाता है, बोल्ट जो लगा दिए जाते हैं और इसको टाइट कर दिया जाता है कपलिंग को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको प्रॉब्लम है साइट पे, आपको ये वीडियो रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं। आप भी साइट पे जो है अलाइनमेंट वर्क जो है इस वीडियो के रेफरेंस से कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।